गुड मॉर्निंग क्लास 8। एज यू ऑल नो कि हमारा जो रिसोर्सेज का चैप्टर है ज्योग्राफी का वो फिनिश हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो चुके हैं। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, आई रिक्वेस्ट टू देम प्लीज कंप्लीटेड एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी अपना वर्क जो आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत कम बच्चों का वर्क आता है मेरे पास। नाउ टुडे वी रीड सिविक्स लेसन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, देश को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान, और की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें ये बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रकार की जो है बुक है जिसमें हमारे जो इंडिया के जो है लॉज वगैरह लिखे हुए होते हैं। अगर लॉ या कानून नहीं रहे तो इंसान जो है वो जो है अत्याचारी होता जाता है, होता है ना। जैसे कि आप देखो, अगर वो क्रिमिनल होता है उसके लिए कोई भी सजा नहीं लिखी हुई होती, कोई पनिशमेंट नहीं होती है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है मर्डरर्स या जो कई तरह की जो है झगड़े वगैरह होते चले जाते हैं। तो इस वजह से जो इन सबको बांधे रखने के लिए या एक सीमा में रखने के लिए जो हमें क्या होती है, लॉ की जरूरत होती है, कानून की जरूरत होती है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया ताकि सभी नागरिकों को जो है बराबर का अधिकार भी मिले और हमारे जो देश में जो है किसी भी तरह कोई भी अपराध ना हो। ठीक है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया। A society has constitute rules that make it what is it and differentiate it from other kinds of society। एक समाज में जो है रूल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है अलग अलग तरह की सोसाइटीज जो है देखने को मिलती है। इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, एक बड़े समाज के अंदर जो है अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं। दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंस and in modern countries this consent is usually available in written form। तो अलग अलग तरह के लोग जो है साथ में हमारे एक बड़े सोसाइटी में रहते हैं, तो इनके जो रूल्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं आम सहमति से। आम सहमति का मतलब जैसे आप जो है एक सपोज करो आप कोई जो है जिस मोहल्ले में रह रहे हो तो उसमें जो है रूल बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के सेलिब्रेशन किए जाते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल इट इज, तो अलग अलग तरह के जो सेलिब्रेशन किए जाते हैं वो सबकी सहमति से किए जाते हैं ना। तो इसीलिए जो है एक बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर अगर अलग अलग तरह की कम्युनिटी समुदाय के लोग साथ में रह रहे हैं तो ये रूल जो है वो आम सहमति से तैयार किए जाते हैं। और जो मॉडर्न कंट्रीज जो है इसमें ये आम सहमति जो होती है वो रिटन फॉर्म में लिखी हुई होती है। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक जो है लिखित डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। हैव यू एवर वंडर्ड why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? क्या आपको ये आश्चर्य होता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, या कभी आप ये जानने को जो है उत्सुक होते हैं, कभी ये जानने की इच्छा होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्यों लिखा गया और किसने लिखा, हाउ कैसे लिखा गया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेसन में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में, उसके इश्यूज के बारे में, उसकी की फीचर्स के बारे में। ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रिटिकल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये जो फीचर्स है वो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी के वर्क के रूप में काम करते हैं। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश को या फिर किसी कंट्री को जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जरूरत क्यों होती है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जो कंट्रीज होती है हमारे संसार में, वर्ल्ड में, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जरूरत होती है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी जो कंट्रीज होती है दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, उनका जो संविधान होता है वो डेमोक्रेटिक हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल पर्पजेज, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो होता है उसके कई तरह के पर्पजेज होते हैं, उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। सबसे पहले तो जो है हमारी जो कंट्री जो है उसकी जो है आइडियल्स, उसके जो फॉर्म होते हैं उसके बेसिस के आधार पर दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन, तो हमारे जो नागरिक जो होते हैं वो किस तरह से एस्पायर करते हैं, किस तरह से रहते हैं। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी।
और दूसरी तरह से देखा जाए तो भारत का जो संविधान है वो हमें ये बताता है कि हमारे जो संविधान का जो नेचर है, स्वभाव जो है हमारी सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है ना फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए होते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन से, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। और वो हमें बताता है कि हमारे संविधान जो है वो किस तरह का बना हुआ है, उसमें किस तरह के हमारे अधिकार और कर्तव्य है। द कंट्री इज यूजुअली मेड अप of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। एक जो कंट्री जो होती है उसमें अलग अलग तरह की कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर तो करते हैं, अपने बिलीव शेयर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे इशू जो है उस पर एक सहमत हो, है ना। अब कंट्री की बात अगर हम लोग करें या फिर दो जनों की भी बात करें, आप ये सोचो अगर एक जगह पर जो है 4 जने बैठे हुए, जरूरी नहीं कि उनकी जो है सारे वो अग्री करेंगे। एक इशू अगर उनमें हो गया, अगर झगड़ा भी हो गया, तो ये जरूरी नहीं है वो उसका पक्ष लेगा, वो उसका पक्ष लेगा। ये जो है आमतौर पे बहुत कम बार देखा गया है कि सभी जो इश्यूज होते हैं उस पर सभी लोग अग्री होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हेल्प करता है कि रूल सेट करने में। मैंने अभी आपको बताया कि अगर जो रूल नहीं होंगे तो जो क्रिमिनल होगा वो क्राइम करता जाएगा। एंड प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सिद्धांत उसके साथ में कि सभी जो लोग होते हैं हमारे कंट्री के वो उसके ऊपर अग्री होने चाहिए, और विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड, जो कि क्या चाहते हैं वो कि कंट्री जो है उससे गवर्नड हो। एक कंट्री जो गवर्न कब होगी, हमारा देश जो है वो अच्छा कब शासित होगा या कब अच्छा चलेगा, जब वहाँ के लोग जो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। दिस इंक्लूड्स not only the type of government but also an agreement on certain ideas that they are believe the country should uphold। तो इसलिए जो है इसके साथ ही गवर्नमेंट जो है वो एक एग्रीमेंट करती है, एक आइडियल्स लाती है जिससे कि ये बिलीव किया जाता है कि कंट्री जो है वो क्या है, शुड अपहोल्ड, जो उसका समर्थन करते हैं। ओके, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कंसल्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए कि जो टू कंट्रेंसिंग सिचुएशन होती है, जैसे रिसेंटली नेपाल की हो रही है, जो एक कंट्री है बॉर्डर इंडिया की ऑन द नॉर्थ। ओके, आई होप यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ टुमारो वी रीड अंटिल रिसेंटली नेपाल। अब हम लोग जो है नेपाल के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया कि जो है टू कंट्रेंसिंग सिचुएशन हुई है। ओके, टिल नाउ थैंक यू।